Hi everyone, my name is Abhishek Chauhan and today we are going to discuss SHN. Okay, तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? SHN के बारे में, ठीक है। तो SHN की बेसिकली फुल फॉर्म क्या होती है, पहले अपन लोग फुल फॉर्म समझ लेते हैं, ठीक है। S मीन्स सिंपल, H मीन्स हार्मोनिक, एंड M स्टैंड फॉर मोशन, ठीक है। अब आप मोशन को जानते हो, सिंपल भी जानते हो, मतलब ठीक है। अब बात आती है कि हार्मोनिक वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो हार्मोनिक का मतलब जस्ट सिंपल होता है पीरियोडिक। हार्मोनिक का मीनिंग क्या होता है? पीरियोडिक। तो बेसिकली अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो SHM है वो कैसा मोशन है हमारा? पीरियोडिक मोशन है। कैसा मोशन है? पीरियोडिक, ठीक है। अब मान लो आप बोलोगे सर पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो पीरियोडिक के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? मींस द मोशन which repeat itself after a fixed interval of time, ठीक है। the motion which repeat itself after a fixed interval of टाइम, ठीक है। तो इस टाइप के मोशंस को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, अगर हम नेचुरल एग्जांपल लें, कुछ मतलब नेचर से रिलेटेड लें, ठीक है, तो इसका एग्जांपल एक हो सकता है मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। जैसे अगर हम अपनी अर्थ के बारे में बात करें तो हमारी जो अर्थ है वो क्या है? 365 डेज में सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, ठीक है। तो वो मोशन कैसा है हमारा? मतलब 365 डेज क्या है हमारा? फिक्स्ड है, ठीक है। तो वो अर्थ का मोशन अराउंड सन कैसा है हमारा? पीरियोडिक मोशन है। कैसा मोशन है? पीरियोडिक। जैसे अगर हम इसके टाइम इंटरवल की बात करें, भाई इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो पीरियोडिक मोशन होगा तो उसका टाइम पीरियड भी होगा, है ना। टाइम पीरियड भी होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो अर्थ के केस में क्या हो जाएगा हमारा? टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? मतलब एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? उसका टाइम पीरियड। तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 365 डेज, ठीक है। चलो, तो जहां तक है मुझे लगता है पीरियोडिक मोशन समझ में आया होगा। अगर और एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस जो मोशन हमारा सर्कुलर पाथ में होता है विद कांस्टेंट स्पीड। तो इस टाइप के मोशंस को क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक मोशन, ठीक है। एक और टाइप का मोशन होता है उसे हम डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ पे वो होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। तो व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? बिकॉज ये हमारा SHM को क्या करता है? लिंक करता है। तो पहले अपन इसको समझेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन are called oscillatory motion. टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है? जैसे आपका आप पढ़ते आते हो लोअर क्लास में, 10th में पढ़ा होगा आपने कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम है, कैसी है? कौन सा एग्जांपल हो गया? सिंपल पेंडुलम। इसका मोशन कैसा होता है हमारा? ऑसिलेटरी मोशन होता है। कैसा होता है? ऑसिलेटरी मींस इसमें क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन में कि पार्टिकल हमेशा एक पॉइंट के अराउंड ऑसिलेट करता रहता है। जैसे अगर ये सिंपल पेंडुलम की बात करें हम लोग, तो इसमें मोशन कैसा होगा? हम यहाँ से इसे ले जाके थोड़ा सा छोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या होगा? दोबारा से इस पोजीशन पे आएगी, फिर यहाँ से आगे निकल जाएगी, ठीक है, फिर रिटर्न बैक होकर अपनी पोजीशन पे आएगी। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी
मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, इसको अभी और अच्छे से समझेंगे अपन, ठीक है। तो जिस पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन, ठीक है। और ये दोनों कौन सी पोजीशन हुई हमारी? एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये भी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो अगर हम एक मैथमेटिक्स की फॉर्म में इसको समझें ऑसिलेटरी मोशन को, तो इसका मतलब क्या है? देखो इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम इसको ओरिजिन कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें? ओरिजिन, तो ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई और ये वाली कौन सी होगी? हमारी नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसमें होता क्या है, जब हमारा पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? हमेशा इस तरफ लगेगा, ठीक है। जब ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा फोर्स कहाँ लगता है? इस पे इस तरफ लगता है। इसमें इट मींस कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा क्या होती है? इट इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? इट इज द अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मींस अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगा? हमारा इस तरफ। और एक सिंपल अगर लैंग्वेज में समझें हम लोग ऑसिलेटरी मोशन को, तो हम समझ सकते हैं कि इन ऑसिलेटरी मोशन डायरेक्शन ऑफ फोर्स always towards mean position। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारी क्या है? हमेशा कहाँ है? मीन पोजीशन की तरफ है, ठीक है। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या होगी भाई ऑसिलेटरी मोशंस की, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन की हमारी इक्वेशन क्या होगी उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ऑसिलेटरी मोशन की बात जब हम कर रहे हैं ठीक है, तो आपको एक जनरल इक्वेशन याद रखनी है ऑसिलेटरी मोशन की। वो होती है हमारी F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स की पावर n, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स की पावर एंड F आप जानते हो फोर्स है, x क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट और k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। अब बात आती है कि n क्या है भाई, तो n इज अ ऑड नंबर। n क्या है? n कोई एक हमारा क्या है? ऑड नंबर है। इट कैन बी 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली अब सोचो अगर n की वैल्यू हमेशा ऑड रहेगी, क्या रहेगी? ऑड रहेगी, ठीक है। तो फोर्स हमेशा क्या होगा? x के का क्या आएगा? अपोजिट आएगा। जैसे हम लोग लेके चलते हैं मान लो n की x की वैल्यू 1 लेके, सॉरी n की वैल्यू 1 ले लेते हैं हम लोग, है ना इसमें। तो x अगर आप प्लस माइनस 3 रखोगे तो f क्या आ जाएगा? प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर x को हम नेगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव रखेंगे तो क्या आएगा? फोर्स हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जैसे आपको समझ में आ रहा है, मैंने समझाया था अभी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगी? हमेशा x कहां होगी? अपोजिट होगी। मतलब अगर x प्लस ve है तो f हमारा माइनस ve आएगा। अगर x हमारा माइनस ve है तो f हमारा क्या आएगा? प्लस ve आएगा। ऐसा कब पॉसिबल है? जब n कैसा नंबर हो? हमारा ऑड नंबर हो। क्या नंबर हो? ऑड नंबर। बिकॉज अगर इवन हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है इसमें कि ऑसिलेटरी मोशन के केसेस में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारी कहां होती है? ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि हमने SHM पढ़ना था, ठीक है। तो हमने ऑसिलेटरी की पढ़ा, मैंने बताया कि ऑसिलेटरी को समझना जरूरी है बिकॉज ऑसिलेटरी का ही पार्ट क्या है? हमारा SHM है, ठीक है। तो चलो अब बात आती है हमारी SHM की। तो SHM क्या है? SHM आपको समझ में आ गया। देखो S में क्या है? सिंपल, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो ये क्या है हमारा? इट इज द सिंपलेस्ट
केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब इधर समझो इसको ध्यान से। अब इसका सिंपलेस्ट केस कौन सा हो सकता है? मीन अगर n की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। n की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो ये केस कैसा होगा, हमारा फोर्स क्या होगा, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपलेस्ट केस बन जाएगा। तो हमें क्या मिल गई यहाँ से, SHM की इक्वेशन भी मिल गई कि भाई F इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ kx। so this is the general equation of SHM। ये क्या है हमारी, this is the general equation of SHM, ठीक है। अब बात आती है, कुछ हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि SHM के एग्जांपल्स हमारे क्या होंगे, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल हमने पढ़ा था कि भाई सिंपल पेंडुलम है, बट सिंपल पेंडुलम एक पर्टिकुलर केस में ही SHM फॉलो करती है, जब हमारा थीटा की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो, स्मॉल हो। जैसे हम और केस कंसीडर कर सकते हैं। मेरे को सबसे बेटर लगता है SHM को समझने के लिए कि हम क्या कंसीडर कर लें, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को इमेजिन कर लें। किसको इमेजिन कर लें, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को कंसीडर किया, ठीक है, ठीक है। अब ये अपनी अभी क्या है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा 0 होगा, है ना, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम इसे यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो क्या करेगा, ये आगे पीछे ऐसे जाने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली कौन सा मोशन हुआ हमारा, बताओ, ऑसिलेटरी मोशन हुआ। कौन सा मोशन हुआ, ऑसिलेटरी। बट ये क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्या है हमारा, सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो जैसे अगर हम यहाँ पे भी देखें कि देखो ये हमारी कौन सी पोजीशन होगी इनकी, दीज आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी। मतलब यहाँ पे मान लो x इज इक्वल टू या तो प्लस a होगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा माइनस a होगा, ठीक है। अब देखो जब आप x इज इक्वल टू 0 से x पॉजिटिव में जा रहे हो तो यहाँ पे x की डायरेक्शन कहाँ आएगी, इधर आएगी, ठीक है। इस केस में जब आप x नेगेटिव ले रहे हो तो फोर्स कैसा हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब f की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आया कि भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगी हमारी, यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारी क्या रहेगी, हमेशा कहाँ रहेगी, मीन पोजीशन की तरफ रहेगी, ठीक है। तो ये मुझे लगता है सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर हम आपसे कुछ स्टेटमेंट दें और आपसे पूछें कि भाई चलो, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। मैं पहला स्टेटमेंट दे रहा हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर SHM। दिस इज ट्रू और फॉल्स, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर SHM। आंसर इज नो, बिकॉज SHM तो ऑसिलेटरी मोशन का एक सिंपल केस है, ठीक है। अब दूसरा पूछते हैं, SHM इज पीरियोडिक मोशन। SHM is periodic motion. This statement is correct, ठीक है। ओके, एक और स्टेटमेंट कंसीडर कर लेते हैं अपन लोग कि all periodic motion are oscillatory। all periodic motion are ऑसिलेटरी, मतलब जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑसिलेटरी होंगे। इज इट, आंसर इज नो, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, और सर्कुलर मोशन इज डिफरेंट। मतलब हमारा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था वो भी कैसा था, पीरियोडिक था। कैसा था, पीरियोडिक था। बट ये ऑसिलेटरी नहीं है, कैसा नहीं है, ऑसिलेटरी, ना ही ये SHM है, ठीक है। तो समझ में आया होगा अभी सबको, क्लियरिटी आई होगी कि ऑसिलेटरी क्या होते हैं, पीरियोडिक क्या होते हैं और SHM क्या होता है हमारा, ठीक है। अब मैंने जैसे तुम्हें बताया कि इसको समझने के लिए SHM को
हम सिंपल क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को कंसीडर कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये मैंने बताया कि ये है हमारा कोई ब्लॉक अटैच कर दिया हमने स्प्रिंग से, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, ये अभी अपनी मीन पोजीशन पर है, मतलब x = 0 पर है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। तो क्या होगा, देखो पहले हमने इसको खींचा यहाँ पे गया, ठीक है। जब हम इसे रिलीज करेंगे तो क्या होगा, इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ लगेगा, है ना। तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब ये जा रहा होगा तो ये इनर्शिया गेन कर चुका होगा, और इनर्शिया की वजह से कहाँ चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो मोशन है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारी, these two are extreme position। क्या कौन सी पोजीशन हो जाएंगी, एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी हमारी, मीन पोजीशन। दिस इज मीन पोजीशन एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। जहां तक सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो यहीं से बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारी मीन पोजीशन हो गई और ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ठीक है। अब एसएसएन की इक्वेशन क्या थी वो भी यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। क्या थी, F = -kx, F = -kx, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ये एक्सट्रीम पोजीशन है, दैट मींस कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बिकॉज जब पार्टिकल क्या होगा यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पर फिर वो लौटना स्टार्ट करेगा तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। बिकॉज इस पे क्या है, इस तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। वो कब तक लगेगा फोर्स, जब तक ये यहाँ तक ना पहुंच पाए और ये इनर्शिया गेन कर चुका होगा हमारा। तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पे भी v क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें v मिल गया तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं इसकी एसएचएम में, ठीक है। तो देखो v मिल गया तो हम काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, बिकॉज़ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv², है ना। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, सिंपल, है ना। अब बात आती है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में वो होता है ½ kx²। आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी में, क्या होता है, ½ kx²। अब जितना x ज्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पोटेंशियल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो रही है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बिकॉज़ यहाँ पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स सबसे ज्यादा हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा है, वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। जहाँ पे वेलोसिटी 0 है वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सीलरेशन की भी, ठीक है। तो आपने ऐसे यहाँ पे इक्वेशन पढ़ी है, F = क्या है हमारा, -kx, ठीक है। तो जब हम इसे एक्सीलरेशन में चेंज करेंगे तो F = क्या होता है, ma, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ से F = क्या होता है, ma, दैट इज इक्वल टू -kx। तो A = क्या हो जाएगा, -k/m × x, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन की बात करें तो जहां पर x 0 होगा वहां पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, 0। दैट मींस कि जहां पर हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां एक्सीलरेशन क्या हो जाने वाला है हमारा, 0 हो जाने वाला है, ठीक है। और जहां पे हमारा एक्सट्रीम एंड पे x = क्या है, मान लो x = मैंने दे दिया आपको ये +a है और ये x = क्या है हमारा, -a है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो A क्या हो जाएगा हमारा, मैक्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स पे। अब इनको हम निकालना सीखते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया इस लेक्चर में कि भाई कहाँ पे हमारी वेलोसिटी 0 होगी, कहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। हमने काइनेटिक एनर्जी को समझ लिया इसी डायग्राम से।
हमने पोटेंशियल एनर्जी को समझ लिया। अब याद रखो हमेशा कि जब भी ये इक्वेशन कहीं पे फॉलो हो रही है तो मींस पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, एसएचएम को कर रहा है। किसको कर रहा है, एसएचएम को कर रहा है। अब इसकी और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे F = m ये आ गया हमारा। अब a को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, d2x/dt², है ना, d2x/dt², दैट इज इक्वल टू -k/m x। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको जब हम लिखें यहाँ पे, इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, d2x/dt² +k/m = 0। तो ये एक हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किससे आई है, बेसिकली देखा जाए तो आई तो एसएचएम से ही है ना। तो अगर ये इक्वेशन भी कहीं आपको दिख रही है तो इसका मतलब इसमें भी पार्टिकल क्या कर रहा है, हमारा एसएचएम कर रहा है। ठीक है, हम मैथमेटिक्स को यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बना देते हैं। फॉर जनरलाइज्ड इक्वेशन अगर कोई ऐसी फॉर्म आती है d2x/dt² +ω²x दैट इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के साथ जो हमारी इक्वेशन होंगी वो क्या कर देंगे, हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो देखो यहाँ से हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केसेस में अगर हमसे पूछे कि कोई टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, तो देखो ओमेगा को इससे कंपेयर करें हमारा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, √k/m आ गया। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/t। 2π/t इज इक्वल टू √k/m। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2π√m/k। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, देखो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम मिल गया। क्या मिल गया हमें, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम मिल गया 2π√m/k। और इससे हम फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो आप लोगों को मुझे लगता है जहाँ तक एक बेसिक इंट्रोडक्शन एसएचएम का समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हमसे और अच्छे क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं कि बताओ a/3 पर वेलोसिटी बताओ, ठीक है, एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ। दीज आर बेसिक क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, तो मैं इसको स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हमने यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना सीख लिया एसएचएम के केसेस में। ठीक है, अब बात आती है कि हम v वर्सेस x कैसे निकालें। व्हाट इज v वर्सेस x, मतलब वेलोसिटी और x में क्या रिलेशन है, बिकॉज एक्सेलरेशन और x में तो पता है अपने को रिलेशन। ठीक है, तो इसको भी कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इजीली सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हो a इज इक्वल टू क्या था हमारा, व्हाट इज a इज इक्वल टू क्या था बताओ, a हमें मिल गया था -ω²x, है ना। a क्या मिल गया था, ω²x, और a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv/dt। अब हमने क्या किया, dx का ऊपर और dx का नीचे क्या किया, डिवीजन किया, और ये आ गया हमारा -ω²x। ठीक है, ठीक है। तो आप जानते हो ये क्या होगा, दिस इज बेसिकली v। तो क्या मिल गया हमें, v dv इज इक्वल टू -ω²x dx। बिकॉज अगर ये dt में होता तो हम इसे सॉल्व भी नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे यहाँ पर x है। ठीक है, तो हमें इसी फॉर्म में नाम कन्वर्ट करना होता है जिसमें हम इसे इजीली सॉल्व कर सकें इंटीग्रेशन को। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी तो वो किस पोजीशन पे था, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था, मतलब वो +a पर था। जब पार्टिकल मान लो किसी v वेलोसिटी पर पहुंचेगा तब हमने माना कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी, x होगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, v²/2, लिमिट लगा दो v टू 0 दैट इज इक्वल टू -ω², बाहर आ गया, ये आ जाएगा x²/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर लिमिट आ जाएगा x a। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना v इक्वल टू
प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ इसको अगर हम अंदर ले जाएं, ठीक है, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू ओमेगा v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सॉल्व हो गया, ठीक है, बिकॉज a ये माइनस अंदर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे v निकालेंगे तो v इक्वल टू क्या आ गया हमारा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन मिल गई। अगर हमें ये इक्वेशन याद है तो हमसे कोई भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। a/3 पर a/2 पर वेलोसिटी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ, ठीक है, और आप पोटेंशियल एनर्जी भी इजीली निकाल सकते हो बिकॉज आप मैक्सिमम एनर्जी निकाल लो, मैक्सिमम एनर्जी निकाल के क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी आपकी, है ना। तो आप इजीली इस इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आया। ओके, एक लास्ट इक्वेशन और है एक एसएचएम की, उसे भी हम लोग डिस्कस करना है। ये दोनों फॉर्म तो अपने को याद हो गए कि f अगर -kx आता है तो पार्टिकल क्या कर रहा है हमारा एसएचएम कर रहा है। अगर ये फॉर्म आ रही है d2x/dt² प्लस ω²x तो भी पार्टिकल क्या कर रहा है हमारा, हम बोलेंगे कि एसएचएम कर रहा है, ठीक है। एक एक्स टी रिलेशन और आता है, क्या आता है, एक्स टी रिलेशन। तो एक्स टी रिलेशन भी इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे आपने भी यहाँ पे v निकाला, v कितना आ गया, v इक्वल टू आ गया हमारा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब आप जानते हो आपको एक्स टी रिलेशन चाहिए, कौन सा चाहिए, एक्स टी रिलेशन चाहिए। तो क्या करें, इसको लिख देते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल फेज हम 0 कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। चलो, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x वाले एक तरफ dx अपॉन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस ओमेगा dt। अब कर दो दोबारा से इंटीग्रेशन इसका, ठीक है, तो हमें एक्स टी रिलेशन मिल जाएगा। अब देखो जब आपको एक्स टी रिलेशन निकालना है तो आप, मैंने बोला कि आप इनिशियल फेज क्या कंसीडर करो, 0 करो। 0 मतलब क्या होगा कि आप स्टार्टिंग, इनिशियल फेज हमें क्या शो करता है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है हमारा। तो अगर हम स्टार्ट मीन पोजीशन से कर रहे हैं तो मीन पोजीशन पे तो भाई इनिशियल फेज हमारा 0 होगा और एक्स यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर मान लो हम किसी भी पॉइंट पे पहुंच गए सपोज, ठीक है, यहाँ तक फिर हम x तक पहुंच गए, कितना टाइम लिया, मान लो हमने t टाइम लिया, ठीक है। तो चलो, अब ये हमारा जो एक फॉर्म होती है इंटीग्रेशन की, आप सब लोग को जहाँ तक पता होगा, जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारा साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स x बाई a, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा प्लस माइनस ओमेगा t, है ना, साइन इनवर्स x बाई a प्लस माइनस ओमेगा टी। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये भी बेसिकली देखा जाए तो क्या है हमारी ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, क्या है। अब बाकी की चीजें हम इससे डिस्कस करते हैं आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारा, प्लस माइनस a साइन ओमेगा t, x इज इक्वल टू a प्लस माइनस ओमेगा t, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। अब जरूरी नहीं है कि ये साइन ही है, ये कॉस भी आ सकता है। तो वो मैंने बताया वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके इनिशियल फेज पे डिपेंड करेगा कि आप स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पे x इज इक्वल टू a से भी लेके चल सकते थे, a से लेके चलते तो a से ये कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो फिर हमारा फेज की वैल्यू क्या हो जाती, चेंज हो जाती, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगा है आप लोगों को अच्छे से एसएसएम समझ में आया होगा। बाकी की इसके आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।